गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज मैं एक थोड़ा सा सीरियस विषय बताने जा रही हूँ। समाज में कुछ लोग इतना कमा के रखते हैं, इतना कमा के रखते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ ठीक है, 50 करोड़ ठीक है, 100 से ऊपर चला गया, चलो 100 करोड़ ले लिए। मैं सोचती हूँ क्या करते होंगे ये इस पैसे का। कुछ लोग तो 200 करोड़, 1000 करोड़ के घोटाले करते हैं, बस जमा करते रखते हैं, जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। उन लोगों को देख के मुझे याद आती है मधुमक्खी की। आज के वीडियो का विषय है, कहीं आप मधुमक्खी इंसान तो नहीं? सोचिए इस बारे में जरूर। सामान्य इंसान को जीवन जीने के लिए 50 से 30 हजार रुपये पर्याप्त है। अगर वो मेट्रो सिटी में रहता है तो उसको शायद 1 लाख तक आमदनी अपने परिवार के लिए लगती होगी। बढ़ते 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 ठीक है, 1 करोड़, 10 करोड़ आपने कमाने की इच्छा रखी, लेकिन कहीं ये मानसिक बीमारी तो नहीं बन गई है? जितना पैसा आपने कमाया, क्या आप उसका आनंद ले रहे हो? मधुमक्खी के बारे में देखिए। मधुमक्खी जो शहद जमा करती है, वो कहा जाता है कि वो उसके छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है, लेकिन वो तब से जमा करना शुरू करती है जब उसके बच्चे पैदा भी नहीं होते, उसने बीज भी अंडे भी नहीं दिए होते। ठीक है, चलो दूरदृष्टि देखी उसमें, ऐसे कहा जा सकता है, लेकिन फिर वो उसकी आदत बन जाती है। वो जमा करती है, जमा करती है, जमा करती है, जमा करती है, इतनी जमा करती है कि कभी कभी वो शहद टपकने लगता है नीचे और वेस्ट हो जाता है, फिर भी वो रुकती नहीं है। वो जमा करती रहती है, जमा करती रहती है। वो खाती भी नहीं है शहद। मधुमक्खी शहद नहीं खाती, कम खाती है, उससे बहुत ज़्यादा वो बनाती है। जो भी मुंह में रखती है वो सब लाके अपने छाते में जमा करती रहती है। पूरा दिन वो वही काम करती रहती है, फिर वो वेस्ट भी हो जाता है और एक वक्त ऐसे आ जाता है कि वो शहद ही, जमा किया हुआ शहद ही उसके और उसके घर के और उसके बच्चों के परेशानी का अंत का कारण बन जाता है, और कोई अलग ही वो शहद लेके चला जा चुका होता है। क्यों? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा वो शहद इकट्ठा कर रही है। वो उसकी आदत बन चुकी है, वो उसका स्वभाव बन चुका है, और ये आदत, ये स्वभाव, ये कब बीमारी में तब्दील होता है हमें पता नहीं चलता। कुछ लोग ऐसे ही पैसे इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। वो अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करते रहते हैं, ऐसे वो कहते हैं, लेकिन वो बच्चों को भी उसका लाभ देने के लिए, मतलब वो कंजूस हो जाते हैं। वो बच्चों को भी उसका लाभ देने के लिए एक्सेप्ट नहीं करते, वो उनको हाँ नहीं कहते। छोटी छोटी बातों के लिए भी वो कंजूसी करते रहते हैं। घर में पैसों की वजह से झगड़ा होता है। तो कहीं आप मधुमक्खी इंसान तो नहीं है? सोचिए, जितनी जरूरत है उतना ही धन कमाइए, जितनी आपको इच्छा है उतना ही आप कमाइए, और सोचिए कि मैंने ये जो लाख रुपए कमाए उसका मैंने क्या किया। मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि हम जो कमाते हैं, जो हमारी इनकम है, उसको हमें किस प्रकार डिवाइड करना चाहिए, उसके ऊपर मैं ज़रूर आपको एक वीडियो बना के बताऊंगी। लेकिन अभी वो सब्जेक्ट नहीं है। पॉइंट ये चल रहा था कि सोचना चाहिए कि ये जो मैंने धन कमाया, ये जो मैंने पैसा बनाया, ये जो रखा है, वो मेरे लाभ के लिए उपयुक्त तो होगा या मेरी तकलीफ इससे बढ़ेगी। अगर मैंने ज़रूरत से ज़्यादा धन अपने बाल बच्चों के लिए जमा करके रखा, तो कहीं वो आलसी तो नहीं हो जाएंगे? उनकी जो मूल प्रवृत्ति है, उनकी जो नेचुरल गिफ्ट है
कि खुद की रक्षा, खुद की सुरक्षा, खुद का पेट भरना, शिक्षा लेना अच्छे से, खुद की जो प्रगति है वो साध्य करना, ये जो उनकी नेचुरल ऊर्जा है, कहीं वो मैं उसका अंत तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सब चीजें उनको आसानी से मिलती रही तो उनके जीवन के लिए कोई महत्व, कोई हेतु ही नहीं रहेगा। वो क्षीण हो जाएंगे, उनकी शक्ति कम हो जाएगी। दूसरी बात इसमें यह है कि जो पैसा मैं ये इकट्ठा कर रहा हूं या कर रही हूं, इसका क्या मैंने खुद के लिए लाभ उठाया है, या बस मैं दौड़ रही हूं, या बस मैं दौड़ रहा हूं, मैं बस इकट्ठा कर रहा हूं। कहीं ये पैसा इकट्ठा करते 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 ऐसा ना हो जाए कि मेरे हेल्थ का, जो सबसे बड़ी वेल्थ है हमारी हेल्थ, वो ही तकलीफ में आ जाए और ये सारा पैसा मुझे किसी डॉक्टर को देना पड़े, तो फिर मेरे हाथ में क्या बच गया। तो पैसा कमाना चाहिए, जरूर कमाना चाहिए। पैसा एक ऊर्जा है, पैसा एक शक्ति है। दुनिया में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनमें से एक है पैसा, धन। लेकिन धन, पैसा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज नहीं है, ये भी हमें जान लेना चाहिए। जीवन भर इकट्ठा करते रहना, ना खुद उपभोग लेना, ना दूसरों को उपभोग लेने देना, मतलब कंजूसी बना के रखना, या फिर ऐसी इतनी पूंजी जमा करना की अपने बाल बच्चों को, अपने नाती पोतों को, मराठीमध्ये म्हणतात ना, आमच्या 7 पिढ्या बसून खातील, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपने 7 पीढ़ियों को वीक बना रहे हो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो बाल बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए इतना धन जमा करके रखना कि उनको कुछ करने की जरूरत ना हो तो वो वीक हो जाएंगे। तो ये दोनों बातें गलत है, कंजूसी भी और उनको उनके लिए बहुत ज्यादा धन बना के रखना, ये भी, ये एक बीमारी है। अगर ये ज्यादा मात्रा में हो रही है तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले लें। प्राचीन काल में बहुत पहले एक यक्ष प्रजाति थी, जो भगवान के पैसे होते हैं, बहुत भगवान थे अलग अलग अलग, उनके जो पैसे होते हैं उनका ये मैनेजमेंट करते थे, उनके काम का मैनेजमेंट ये सब यक्ष करते थे। यक्षण करना मतलब मैनेज करना, तो ये यक्ष करते थे। तो उनकी ये इच्छा होती थी। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी ये यक्ष खत्म हो गए हैं, मतलब उनका रिबर्थ हो गया होगा तो शायद वो इंसान बने हैं और वो अपना पुराना काम भूले ही नहीं है, वो बस कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं। तो सोचना चाहिए, पैसा इकट्ठा करते करते कहीं हम इस विचित्र रूप से बीमार ग्रस्त होके भगवान के लिए हम पूर्व काल में पैसा बनाते थे, ये भूल के अपने खुद के लिए हम जमा कर रहे हैं और ये हमारे नसीब में नहीं है, इस वजह से हम उसका लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई बात आपके जीवन में हो रही है या आप जिसको जानते हो ऐसी किसी इंसान के साथ ये बात हो रही है, तो उनको बता दे कि ये अगर आप कमा रहे हो, कमाना बुरा नहीं है, अगर आपकी ऊर्जा है, शक्ति है, तो उसको रूपांतरित भी जरूर करना चाहिए, अच्छी जगह पे निवेश करना चाहिए, भगवान के लिए चढ़ावा देना चाहिए या गरीब लोगों को भेंट करना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। इसलिए मैं जरूर कहूंगी कि आप कहीं मधुमक्खी इंसान तो नहीं है, मधुमक्खी इंसान मत बनिए। अपने धन को जितना हो उतना ही कमाइए, जो कमाएंगे उसको बेवजह वेस्ट होने से रोके। और सबसे बड़ी बात, अगर जरूरत से ज्यादा धन आपने इकट्ठा किया है तो ये भी सोचे कि कहीं ये मेरे खुद के या मेरे फैमिली के तकलीफ का कारण, अंत का कारण तो नहीं बनेगा। ओम साई राम।